जो सेवा करने आया है वो अपने आप को जीरो कर यहाँ पर बैठे, कहीं पर भी उसे यूज किया जा सकता है। The ones that coming here for serving, they have to leave your focus. आप अकेले सेवादार नहीं हो, मैं भी सेवादार हूँ उसका। I'm not only the volunteer, but I'm also. मैं जज नहीं लगा हूँ। And the way. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पर मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। But the Lord gave me responsibility. और मुझे वो जिम्मेदारी को पूरा करना है। I have to fulfill that responsibility. चाहे कोई भी हो। Anyone. यहाँ पर आपके घर की तरह नहीं काम चलना। अपने घर की चीजें अपने घर में रखो, अपने घर की बातें अपने घर में रखो, अपनी चुगली निंदा अपने परिवारों को नष्ट करने के लिए करो। यहाँ पर कलीसिया को ना बोलो ताकि दुष्ट आत्माएं, आप शराब ना ले जाना कहीं, ऐसा ना हो जाए जो बाइबल में लिखा है। अगर आप चाहते हो कि आपको नाश होना है तो आप जो करना है वो कर सकते हो। If you get destroyed, then you can do everything. ये खुदावंद का घर है, याद रखना। यहाँ तुम्हारी इच्छा नहीं, यहाँ पर उसकी इच्छा पूरी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। That His will is get fulfilled. हाँ? एक सेवादार मिला, झूठियां ही भविष्यवाणियां करी जाना, मैनू फलाना दिख गया, मैनू टिमकाना दिख गया, का तो पखंड बह तो 10 घंटे प्रभु दी दूरी सच्चा जिस सच्चाई को प्रकट करना बेहतर। If you have to reveal the truliness, then you have to spend your time with God. तेनू 5 मिनट ही दिखने लग गया। You have to get the 5 minutes. हालेलुया। Hallelujah. ऐसी प्रोफेसी नहीं होती। It's not the professors. पाप कीता 10 घंटे बाद नींदा पूरियां कर लियां, करन तो बाद परोंठे शरोंठे खा के चुगली निंदा करके ते बाद में फोन करके भविष्यवाणियां करन लग गए। And the commentator is saying that after the professors to come. भविष्यवाणी जीवन बदलती है, आप तो बदले नहीं, आप दूसरों को क्या बदलोगे? The professors that changed our life, you have to change. How do you can change the people? सुधर जाओ, नहीं तो इतना बड़ा डंडा प्रभु का तैयार है, और डंडा जब पड़ेगा ना तो अब जाकर अकल टिकाने आएगी, और आएगी। उसने कहा है मेरी आंखें लगी हुई हैं, मेरी आंखें मेरे भवन पर लगी हुई हैं, और कहता जितनी चीजें ये होती जा रही हैं, कहता मैं नाश कर दूंगा ऐसी चीजों को। कहता कहीं ऐसा ना हो जाए जो मेरा मंदिर नाश करता जा रहा है, मतलब मंदिर क्या है, शरीर। कहता कि तुम इसके नाश करने का कारण बने हो, तो याद रखना कहता कि बचने वाले नहीं हो। You have to become the cause of a destroyer. You have to remember is that you get destroyed. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पुलपट जो है ना, ये प्रभु की महिमा के लिए, जो मैं बातें यहाँ पर कह रहा हूँ ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। The word I'm telling you. याद रखना मेरी बातें, ये 2 या 3 दिन में आपको पता चल जाएगा सब कुछ। And you have to telling that everything is the 2 and 3. अगर आप ना सुधरे तो आपको एक्सपोज करेगा, वो ऐसा करेगा कि आप दिख जाएगा आपको सब कुछ। And he will tell you everything. शर्म है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतने इतने बड़े बच्चे कर लिए, अभी जाकर पाप करते हो, बेवकूफ कहेंगे। The children they have the youngest, but you have to commit the sins. एक औरत मेरे से मिलने आती है, ऐसे मिलने आती है, मिलने के बाद मेरे पास ऑलरेडी 4 मेरे पास 4 बंदे मेरे साथ खड़े हैं। मिलने के बाद अपने बारे में मैं कुछ बता रही है, मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं। यहां से उतरकर वो आगे जाकर कह रही है, प्रोफेट कर्ण वर्मा ने कहा है तुम्हारा जो घर है फलाना जो है, उसे बता रही किसी को, उसको कह रही तुझे कहा है। They have the telling the others ones and the hers that God prophets are telling about you. मेरे से मिलने कोई नहीं, मेरे से मिलने कोई आए अब तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, अगर कोई आए तो यहाँ पर बड़े बड़े कैमरे लगे होंगे। इतने पागल झूठे। And the how the liar. तुम लोग खुदावंद को क्या जवाब दोगे? And the how you give the answers to God. झूठ बोलते हैं। And you have the liar. मुझे नहीं पता, मैंने तो एक को पकड़ लिया, मैंने कहा लगा ही सही रहा। You have the whole that someone they have to say whole they have gained. झूठे लोग हैं। They are the liar people. और झूठों की जीभ में क्या आएगा पता चल जाएगा क्या आएगा। And you have to know that that's the words that came their tongue. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तुम लोगों के कारण बेचारी कलीसिया भी परेशान होती है।
You have the cause of your that the congregations get a mess up. जो मेरी बातें मुझे बोल क्या रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ और यहाँ से उठकर क्या बोलता जा रहे हैं। अब आप किसमें यकीन रहे? They had the words of the hope in the someone. अभी मेरे साथ 4 जने हैं खड़े हुए। मैंने कहा बाप रे बाप, मुझे तो पता ही नहीं ये बात। In the 4 men that already have with me, but they have the speak a liar. मेरी बात सुनना, एक नबी की गलत चुगली करना, गलत बातें करना, यहोवा के क्रोध को लेना, और उसका क्रोध कभी शांत नहीं होता, उसके ऊपर पड़ता जरूर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। His furious and never they can be peaceful, they can be purified. आ जाओ ना यहाँ, आपने बताता हूँ मिलने के लिए। Today I'm going to tell you. बड़े बेशर्म है यार आप लोग। And how you shameful. कलीसिया, मैं आपके लिए ताड़ी लगाता हूँ जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य में। Congregation, I'm clapping for you. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको देखकर खुश हूँ। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह के नाम की। Say name of Jesus. मैं आपको देखकर बिंदास हूँ। That I'm happy to sing to you. ये कुछ भी ना करेंगे, आप लोग मेरे आने से पहले खुद ही सेवा कर लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। If at the day that did something that went I enter. हालेलुया। Hallelujah. कलीसिया, मेरी बात के साथ एग्री है तो अपने हाथों को उठाएं। The congregations are agree with me, lift your hands. बोलो यीशु मसीह के नाम की। Say name of Jesus. बोलो यीशु मसीह के नाम की। Say name of Jesus. मेरा यीशु घमंडियों को नहीं, नम्र लोगों को मिलने आता है। वो आप लोगों से मिलने के लिए आया हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। He's coming to meet you. कहता घमंडियों का मैं सामना करता हूँ। And he said that appear to the prideful. मैंने कहा जोर से जोर से जोर से। I say more loudly. और जोर से। More loudly. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जेदा मुंह सुझिया होगा उनका होर सुझाला मनोन वाला कोई नहीं है। They have not said admit to you. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जिधर जाना चल जा। And wherever you have the goals, you can go. बोलो यीशु मसीह के नाम की। Say name of Jesus. बोलो यीशु मसीह के नाम की। Say name of Jesus. आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Today I want to telling you. आपको पता है आमीन का मतलब क्या है? Do you know what's the meaning of amen? You know आमीन का मतलब क्या है? And do you know what is the meaning of amen? या बोलो 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 बेटा, जल्दी ऊंची बोल। आमीन का मतलब क्या है? हाँ? जो मांगा पूरा हो गया। वेरी गुड। जो मांगा वो पूरा हो गया। The words are asked to God be fulfilled. जो मांगा वो पूरा हो गया। The words are asked of God and the word fulfilled. आपको पता है? Do you know? एक माइक पकड़ जा, बात कर जा, जल्दी जा, बात कर जा, बात कर जा, बात कर जा। आहा, आपको पता है, कंफर्म पता है आपको पूरा हो गया। Do you know that the conform is that's the meaning is it? एक्टिव कर, माइक करना बेटा, माइक कर, एक्टिव हो थोड़ा सा। आहा, क्या बेटा आमीन का मतलब क्या है? जो मांगा सो पूरा हो गया। पूरा होगा, कंफर्म है। आमीन का मतलब पूरा हो गया। जो मांगा वो क्या हुआ? पूरा हो गया, मिल गया। मिल गया। यीशु मसीह ने भी आमीन बोला था। And the God said amen. लास्ट में क्रूस पर लटकते हुए और लास्ट में 7 वचन बोलने के बाद कहा आमीन, सब कुछ पूरा हुआ। यही कहा था। हाँ जी, यही कहा था, पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। जो खुदाबंद में है आधे रास्ते पर रुक रहा है वो कभी पूरा नहीं हो रहा। उसने कहा जो मुझ में आ गया है अब मेरे पीछे चले। जब आप उसके पीछे चलते जाओगे इसका मतलब ये नहीं घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, आपकी तनख्वाह बढ़ गई, जॉब मिल गया, बिजनेस बढ़ गया, इसे पूरा नहीं कहते। कहते लास्ट तक जब तक तू जीवित है, तू पवित्रताई में रहना, तब जाकर तेरे सारे काम स्वर्ग में पूरे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Last live in the spirit that
say after God has done everything be done. बैठ जाए पूरा हुआ Be fulfilled. आमीन का मतलब है पूरा हुआ I mean, it means the meaning is to be fulfilled. ये है खुदावन ने एक आज्ञा दी है It's the Lord God give the commandment. ये आज्ञा दी है It's the Lord gave a commandment. हालेलुया Hallelujah. जब मैं आपको हालेलुया बोलूं तो आपने कैसे बोला है हालेलुया हालेलुया जब आपको पता है जब आप एकदम जोर से बोलते हैं होता क्या When you have to speak the hallelujah with the great strength and the words that happen. भाई आराम से बैठ सिट डाउन अपनी मस्ती में बैठ हाँ अपनी मस्ती में बैठ कैसे बैठा है कैमरा लगाओ इसकी ओर मैंने इसको बैठाया है ना हाँ तो फिर कैमरा लगा इसकी ओर अब ये बैठा मस्ती में बैठा अपनी मस्ती में बैठा हुआ है Now he is seated at the base of the oath desire. आप बोलो हालेलुया You say hallelujah. हालेलुया उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हालेलुया हालेलुया मस्ती में बैठा हुआ है इसे कोई फर्क नहीं स्माइल पास कर रहा है तुझे फर्क पड़ रहा है कोई आवाज सुनी नहीं वो कहता मुझे आवाज नहीं सुनी I couldn't hear you. हालेलुया नहीं बैठ फर्क पड़ा कोई बोला मुझे सुन नहीं रहा हालेलुया The problem they have the happening something. जब यीशु मसीह के पास बीमार आते थे हलचल शैतान को कैसे मची थी कहता यीशु हमें चंगा कर When the blessed will come to God and say to God, God to heal us. He had not to say that like that. आपको सीखना है मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ You have to learn it, what I have taught you. पहले मैंने बात की आमीन का मतलब उस बहन ने बताया पूरा हुआ आमीन का मतलब पूरा हुआ The aim and the meaning is that to be fulfilled. अब मैंने कहा आमीन का मतलब पूरा हुआ मैंने ये अंतिम बात पकड़ी है पर शुरुआत की बात क्या है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हो And how is the beginning? इसलिए कुछ लोग आधे रास्ते पर गिरे हुए मिलेंगे हो क्या हो गया Let's have the words there. मैं हुण चर्च नहीं जांदा प्रार्थना नहीं करदी मेरी सुनी नहीं गई I couldn't pray, they have not an answer to me. मेरे बच्चे ऐसे हो गए मेरा परिवार आज भी नशे में है And my the children are addict of toxinant. मैं विश्वासी था मैं चर्च में था एक बड़ा क्रूसड हुआ तो 2008 की बात है वो 3 दिन चलना था तो मैं वहां पर गया तो वहां का एक पास्टर कहता बॉम्बे का था वो आया था तो वो कहता कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार क्या हुआ एक मेरा सेवादार कहता मुझे आपके साथ प्रार्थना करनी है कहता मैं उसे अपने साथ ले गया कहता जैसे ही मैं रूम में गया तो मैं देख रहा हूँ कि As I went to a room and I saw it like that, मैं अशांत हो गया I get unpeaceful. क्या कर रहा है And the what he did, क्या कर रहा है what he was doing, क्या कर रहा है what he was doing, क्या कर रहा है what he's doing. कहता मैंने कहा भाई मेरा आज मन नहीं है मैं बाद में करूंगा I don't feel like to pray, I do the after it. कहता
जब मैं प्रभु से पूछा प्रभु ये क्या है, When I asked God, what is it? उसने कहा कि ये सिर्फ बकबक कर रहा है, अंदर से कुछ नहीं है। The only is the bread and I have nothing inside. कहता प्रभु इसे अपना स्वाद चखा। You have the taste of him. कहता इसको क्या है कि रोजा रखकर 2-3 दिन उसके बाद मेरे साथ प्रार्थना करना। They kept the fasting for 2 days and after you कहता come जब to रोजा me. रखकर वो 3 दिन के बाद आया तो जब कहता मैं प्रार्थना में उसे अपने प्रार्थना वाले रूम में लेकर गया तो मैंने कहा यीशु। Say to God. कहता मैं ऐसे ही ऊंची आवाज लगाई यीशु, And I called to God so loudly, Jesus. और मैं देख रहा हूं कहता कि वो आत्मा में भर गया यीशु मसीह की सामर्थी नाम में। I was singing that is had got filled with the Spirit. अब क्या क्या बजा रहे हो आप? The what are you clapping? किसके लिए बजा रहे हो आप? First of all, किसके लिए बजा रहे हो? for whose? किसके लिए बजा रहे हो? For whose? किसके लिए? For whose? जो जिंदा लोग होते हैं ना वो जोर से बजाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। And those are living people, they clap loudly. अब जिंदा है तो जोर से। Are you living, they clap loudly. कहता वो आत्मा में भर गया। And they got filled with the Spirit. आज बहुत सारे लोग हैं There are so many people. जो ढीले हैं, ढीले हैं, ढीले हैं, And they're stiff. इसीलिए वो कभी रूह का स्वाद चख नहीं रहे। And that's why they never taste of the Spirit. मैं आपको बोलना चाहता I हूँ want to say, बात ये नहीं कि अब हम अपनी जुबान से इतनी ऊंची आवाज लगा रहे हैं। it doesn't matter that we call to God with our tongue. बात ये है कि हम रूह से बोल रहे It हैं। is the thing is that we call to God with उसकी the whole heart. इबादत रूह से होती The है, worship to God with the whole heart. मुंह से इबादत नहीं होती। Only lips is not a worship to God. जब रूह से इबादत होती है When they worship to God with the whole heart. तो यीशु अपने आप ही तेज हो जाता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसके गले से प्रार्थना अपने आप ही पावरफुल हो जाती है। And then the God the filled and his word in the mouth. बाइबल में एक जगह में लिखा है, कहता गला खोल कर मुझे पुकार। And the Bible says that the call to me they have with the whole एक heart. ऐसे स्थान पर लिखा है, कहता गला खोल कर मुझे पुकार, कुछ भी ना रख छोड़। And you don't lead something in the call to God with your whole heart. और एक जगह पर ऐसा लिखा है, कहता जवान To the younger. मेरी महिमा रूह से भरकर सच्चाई में होकर खुल कर करे। Now worship to me with your whole heart and openly. 80 साल का बूढ़ा इतनी आवाज लगा सकता है? If you have this old age, they how they can the loud fear. जितने शरीर अंग आपके अभी तक है उसको प्रभु की महिमा के लिए यूज करें करें। The how many what parts you have is the use for worship to God. आज ये हाथ ऐसे उठते हैं ना, You have the today you have the अब lift देखो, your hands like it. कोई कहता है मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ, अब मेरे जो हाथ है ना अभी 30, 35, 40 साल की उम्र में मेरे जो हाथ है ऊपर नहीं जाते। And I couldn't do this. I lift my hands up. 30, 35, 40 साल की उम्र में बीमारियां लग गई हैं। And they have the stuck and disease in the small age. मैं मिरेकल जो मिरेकल उसे समझता हूँ सबसे बढ़कर। देखो ये भी मिरेकल चमत्कार जो चंगे हो जाते हैं, पर मिरेकल वो क्या है, वो बना रहे, वो है अंतिम समय तक। In the words of miracles, they have the at the everlasting. जैसे उस बहन ने कहा पूरा हुआ, अभी किसी का कोई भी काम पूरा नहीं है। क्योंकि आप सोचते हो मुझे घर मिल गया पूरा है, मुझे जॉब मिल गई पूरा, मेरा बिजनेस बढ़ गया मुझे पूरा है, मेरी तनख्वाह बढ़ गई पूरा है, मेरे पास इतना पैसा आ गया पूरा हो गया पूरा। नेवर नेवर नेवर। जब तक आप इस धरती पर हो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, जब आपके आखिरी सांस भी निकले उसकी महिमा हो, तो वो कहेगा कि ये जो मेरा बच्चा है ये कोई भी काम इसने इस धरती पर अधूरा नहीं किया, हर समय पर मेरी महिमा की। अब ये मेरी महिमा को स्वर्ग में अपने जीवन पर इसकी रूह जो है, कहता अब ये नाशवान जीवन में नहीं, अब ये महिमा में खड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Now he will stand in the
worship your हमने God. यहाँ तक नहीं रहना है मेरे बच्चे का काम बन गया ठीक है, मेरे परिवार का काम बन गया ठीक है, यीशु इसीलिए नहीं आया है। The Lord also came there as the tithe of that we had the kept in it. वो जीवन देने के लिए आया है। And He's the coming here for give the life. और आज मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। Today I'm going to talking to you. परमेश्वर कहता है कि हमारे पास एक अधिकार है। And the God said that we have the right. आज बात याद रखना, आमीन का शब्द बोला गया, इससे ही काम करूंगा, इसका मतलब अब पूरा होगा, पूरा हुआ। उसने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया। And they remembers the meaning of the amen, they had the get a fulfill. जितने प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद वो भी आमीन बोलते हैं, फिर रोते क्यों हैं? And they have so many people that prayed and after they said amen, why they crying out? हालेलुया। Hallelujah. आमीन का मतलब तो पूरा हुआ है, Amen means that they get to fulfill. फिर रो क्यों रहे हैं? Why they crying out? आमीन का मतलब तो आपको चंगियाई मिल गई है, I mean that means they have to आपको छुटकारा मिल गया है, you get a deliverance. आप फिर रो क्यों रहे हैं? Why are they crying? मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी एक आयत को पढ़े, क्या लिखा है? In the book of Matthew 10:1. मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी एक आयत में क्या लिखा है? The book of Matthew 10:1. फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, उसने क्या बोला? किसको बुलाया? 12 चेलों को, कहां पर बुलाया? उन्हें अशुद्ध आत्मा, ए लड़की, किसके पास बुलाया? परमेश्वर के पास, यीशु, अपने पास बुलाया। किसे बुलाया? चेलों को। किसे बुलाया? चेलों को। उन्हें वो अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। वाह, ये किसे बुलाया गया? In the who's to call? मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसकी एक आयत में लिखा है, उसने फिर अपने 12 चेलों को बुलाया और उसको कहा मेरे पास आओ। And they see they come to me. हालेलुया। Hallelujah. ना 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 ना, ये दाम नहीं है। आओ, अब कौन सा काम करते हो? इधर आओ। अब कौन सा काम करते हो? जो काम करते हो वो बताना। मैं कमेटी घर में काम करता हूँ। कर्मचारी हो? हाँ जी, सफाई घर में काम करते हो? सफाई कर्मचारी। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरा रुमाल गिर गया, आपने उठा लिया, ओके, आपको पता है? Do you know? आप सफाई घर में काम करते हैं? You have the working at the जी। corporation. आप सफाई, जी जी। मानो सफाई करनी है, हाथों से कैसे कर लोगे? आपके पास तो कुछ औजार है। झाड़ू की सर, वो अधिकार, वो हथियार। अगर वो झाड़ू ना, तो फिर हम खड़े हैं। अब जी, अब हम खड़े हैं। अब जी जी। खड़े, ओके, डन। यू नो, आपके आप कौन सी काम करते हो? हाउस वाइफ हो? स्टैंड अप। क्या बनाते हो घर में? खाना बनाते हो? बैक नहीं खड़े। किचन। हाँ जी। अगर ना तो नहीं बनेगा खाना। बैठे बैठाए बन जाएगा? हाँ? नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, पक्का? पक्का। चल, झूठ बोल रहे हो? नहीं, बैठ जाओ। ओके, डन। क्या काम करते हो आप? स्टैंड अप। माइक दे, एक माइक दे। हाँ, क्या काम करते हो? हाँ? कबाड़ का। कैसे कबाड़ इकट्ठा करते हो? गांव से जाकर। हाँ? गांव से जाकर। घर में बैठकर कबाड़ इकट्ठा हो जाता है? नहीं हाँ? नहीं होएगा। तो कबाड़ इकट्ठा करने के लिए कौन से औजार पकड़ते हो? कुछ आपके पास है? तोलने के लिए कुछ? हाँ, क्या है आपके पास? तराजू है। वो आपका अधिकार है। अगर वो ना हो तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बैठ जाओ। नहीं चलेगा। ओके, ये मैं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ना? ओके। प्रभु ने कहा मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसकी एक आयत में कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। Now you listen to me carefully. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। Now you listen to me carefully. आपके पास एक अथॉरिटी है। You have authority. एक अथॉरिटी है। You have an authority. एक अधिकार है। You have an authority. और आप उस अधिकार को यूज नहीं करते जा रहे। You don't have to use that authority. आप मेरी बात सुन रहे हैं? Are you listen to me? उसने कहा मैं कर्मचारी हूँ, बीड़ा झाड़ू के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा। इसने कहा है कि मैं जो कबाड़ का काम करता हूँ, अगर मेरे पास वो तोलने वाला तकड़ी नहीं होगा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। उसने कहा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, पर मैं घर पर बैठ
हूँ, पर मुझे किचन पर जाना पड़ेगा। अगर मुझे खाना बनाना है वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। If I have to make the food, we have to go to the kitchen. हालेलुया। Hallelujah. तो ये अधिकार है There's authority. ना? झाड़ू के पास एक पावर है। झाड़ू कितने बड़े कचरे को साइड पर कर रहा है। सुनो, एक पावर है। We have power. उसकी तकड़ी के पास एक पावर है, हर एक के पास एक पावर है, उसे यूज करता जा रहा है। Everyone have a power in the That means you are authority. आपके पास अधिकार है। ये एक अधिकार है। That's authority. उसके पास एक पावर है। It's a power. जब तक उसके पास एक पावर नहीं होगी वो सफाई नहीं कर पाएगा। They have not used the authority. How they can do it? जब तक उसके पास एक पावर नहीं होगी वो तोल नहीं पाएगा। When they have the power, how they can use it? ये चलेगा कैसे? They how can use it? जब आप उसको अपने हाथों में पकड़ोगे। When you have the catch thing. जब तक वचन आपके पास नहीं है तो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से, आपके बच्चों की जिंदगी से कभी नहीं जा पाएगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर ये अधिकार दिया है कि तुम्हें मैं ये अधिकार देता हूं, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये अथॉरिटी दी गई है। And the God they have that gave the authority to his disciples had to go and deliver them the spirits. आज आपको एक पावर मिली है, And today the Lord gave you authority. आप उस अधिकार को यूज कर रहे हैं। And you use the authority. आप उस अधिकार को यूज कर रहे हैं। Are you